ईएमसी में आपका स्वागत है बच्चों। तो इसमें देखिए एक्सरसाइज 3.5 का चौथा सवाल है। सवाल को पढ़ लेते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से, एक स्थान ए है वहाँ से तथा दूसरी बी से एक ही समय पर चलती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे बाद ये मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करो। ये अधूरा प्रश्न है, इसमें और लिखना पड़ेगा। जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। दो कंडीशन से दो समीकरण बनेंगे तब सॉल्व हो पाएगा। अधूरा सवाल लिखा है तब आंसर मिलेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं ए स्थान से चलने वाली कार की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, बी स्थान से चलने वाली कार की y किलोमीटर घंटा। ठीक, अब ये चाल समय कितना लगता है, 5 घंटा। तो ए के द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चाल कितनी है, चाल है x और दूरी कितनी है, नहीं समय 5 घंटा लगता है। तो 5x किलोमीटर हो गई दूरी। पहली कार द्वारा 5 घंटे में कितनी 5x चलेगी। अब दूसरी बी कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी। तो इसमें यही फोर चाल गुणे समय, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, उससे दूरी हमें निकालनी है। तो ये वही 5y। एक ही दिशा में चल रही हैं तो इसका मतलब एक ही दिशा में जब चलती हैं फर्स्ट शर्त से, तो 5x माइनस यानी पहली कार से चली गई दूरी माइनस दूसरी कार से चली गई दूरी बराबर 100 किलोमीटर तब चलती है। ठीक है, हाँ। तो 5x माइनस 5y बराबर 100। तो 5 कॉमन ले गए, कट गए, यहाँ 20 बचे। समीकरण 1। अब सेकंड शर्त में क्या है, ए द्वारा 1 घंटे में चली गई। सेकंड ये शर्त हम जो में लिखी है, किताब में नहीं लिखी है। 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, चाल गुणे समय। चाल x है, समय कितना 1 घंटा, तो x हो गई किलोमीटर। बी द्वारा चली गई 1 घंटे में 22 किलोमीटर। ये कैसी चल रही है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चलने पर ये जब मिलेंगी तो दोनों की चाल दूरी जुड़ेगी, यानी 100 किलोमीटर दूरी दोनों को तय करनी है। ठीक, तो x प्लस y बराबर 100। अब ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को हल करेंगे तो 1 धन 2 जोड़ 2, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जोड़ने से कट जाएंगे। तो y से y कैंसिल, 2x बराबर 120। तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये दूरी है। तो इसका मतलब जो कार ए थी उसकी कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आई दूरी। अब ये x का मान 1 व 2 में किसी में रख दें। तो हम किस में रख रहे हैं, ये x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। एक आपका ये x की जगह 60, तो 60 माइनस y बराबर 20। तो y बराबर 60 माइनस 20 यानी y बराबर 40। यानी दूसरी कार जो चल रही है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो ये कारों की चाल आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पांचवा सवाल है, इसको ही पढ़ लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। यानी लंबाई जो थी उससे 5 इकाई कम कर दी गई और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। पहली कंडीशन। दूसरी में क्या है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल
67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है, विमाएँ माने भुजाएँ। तो देखिए इसमें क्या करना है, माना आयत की लंबाई, विमाएँ हमने मान ली हैं, x इकाई, इकाई का मतलब सेंटीमीटर हो गई या मीटर हो गई, जब कुछ मात्रा नहीं दिया तो इकाई लिख देते हैं। चौड़ाई y है, तो आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हुआ x गुणे y यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ये तो जब कुछ नहीं किया तब। अब फर्स्ट कंडीशन में लंबाई कितनी हो गई, लंबाई 5 इकाई कम कर दी गई है, देखो, तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी गई, बढ़ गई, तो क्षेत्रफल कितना हुआ, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, तब ये क्षेत्रफल इनका निकाला तो ये बराबर पहले क्षेत्रफल ये इससे कितना हो जाता है, 9 इकाई कम हो जाता है। देखो ये 9 के बाद, तो पहले क्षेत्रफल आपका कितना था एक्स वाई, उसमें से ये कम हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे गुणा करके, तो ये गुणा करो तो यह एक्स वाई कैंसिल होगा, इधर बचे 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर माइनस के 9, इसको पक्षांतर ना 3x माइनस 5y बराबर ये कितने हो गए 15 और जे 9 है 6 बचे बराबर 0, इधर आएंगे ये प्लस माइनस, माइनस के 6। अब सेकंड कंडीशन है, लंबाई कितनी हो गई 3 बढ़ाई है लंबाई और चौड़ाई 2, तो क्षेत्रफल निकालो, तो ये आया बराबर क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल इतना एक्स वाई था उसमें कितना बढ़ गया 67 इकाई बढ़ जाता है। तो इसको भी सॉल्व करो, समीकरण गुणा करेंगे एक्स वाई फिर 2x 3y प्लस 6 बराबर, इधर गुणा ये लिख दिया एक्स वाई से एक्स वाई कट गए, अब बचेगा 2x प्लस 3y, ये पक्षांतर इधर कर दिया तो माइनस 61 बचे, ये 67 माइनस के इधर आए प्लस के 6 है तो घट गए बराबर 0, समीकरण 2 हुआ। अब इसको बजगुणन विधि से हल करो, वैसे ही x बराबर, तो हमने x बंद कर लेंगे तो -5 -6 3 -6, दूसरा माइनस के y बटे 3 -6 2 -6 1 बटे 3 -6 3 2 3। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, x बटे इसका गुणा इधर, ये हुआ 6 पंचे 30, 61 पंचे 305, 6 नहीं 61 है, फिर ये 6 तिया 18 बराबर माइनस y बटे, इसको सॉल्व करना, 61 तिया 183 और 6 दूनी 12 बराबर 3 दूनी 3 त्रिका 9 माइनस 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 प्लस 5 10 हो गए। अब इसी को सॉल्व करना है, x बटे जे हो गए 323 बराबर y बटे 171 वाई 1 बटे 19, तो इसको इसके बराबर करेंगे पहला पद और तीसरा पद, तो आएगा 323 बटे 19 से काट लो 17 आएगा, फिर दूसरा पद और तीसरा पद, तो y बराबर 171 बटे 19 यानी 9 आएगा। तो यही आपकी x और y के मान आ गए। तो आयत की लंबाई कितनी है, लंबाई या आपकी 17 और चौड़ाई 9 इकाई। धन्यवाद।